नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम रामायण का तृतीय दिवस कथा प्रारंभ करेंगे अर्थ सहित। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनयपूर्वक निवेदन है कि अगर हमारी वीडियो में कोई कमी हो तो आप हमको बताइएगा। माँ की रामायण हमारी आपको कैसी लगती है ये भी बताइएगा, क्योंकि आप जब बताएंगे, देखिए आमने सामने जब बात करते हैं कोई लोग हम, तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन जब कैमरे की बात होती है तो पता नहीं हमको क्या हो जाता है कि थोड़ा सा सही से बोल नहीं पाते हैं। तो इस वजह से हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि कोई भी गलती अगर हो तो आपका छोटा भाई समझ के हमको माफ़ करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमने क्या गलती करी है, ताकि अगली बार उसका हम सुधार कर सकें। तो चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, रामायण की तरफ। तो पहला हमारा यहाँ से चालू होता है, राम नामे सबसे बड़ो और या से बड़ो न कोई, जो आकाश वर्ण करे तो भव से पार वे होय। अब चालू करते हैं, बटु विश्वास अचल निज धर्म, अतीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सबे दिन सबे देशा, सेवत सारधि सबने कलिसा। इसका अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार बताया है। इसका अर्थ गोस्वामी तुलसीदास ने इस तरह बताया है कि उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाला है। अब आगे के उसमें कहते हैं कि अकत अलौकिक तीरथ राओ, अदेह संग फल प्रगटे प्रभाव। आप कहते हैं कि वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोहा है, सुने समझहि जन मोदित मने, मजहि अति अनुराग, और लहि चार फले अक्षते तनु, साधु समाज प्रयाग। अब इसमें कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल दे पे, आप कहते हैं कि मंजन फल पे कहीं तत्काला, अकाक होई पिके बकहु मराला, सुनिया चरज करे जन कोई, असत्य संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोई कोयल बन जाते हैं, कौवे कोयल बन जाते हैं, बगुले हंस, और यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा छिपी नहीं है। मतलब संतों की संगत का और अच्छी संगत की महिमा कभी छुपी नहीं है। अब कहते हैं, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कहीं निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़े चेतन जीव जहाना। अब कहना है, वाल्मीकि जी की नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव हैं इस जगत में, मति की रति गति भूति भलाए, अजब जहि जतन जहाँ जे पाए, सो जानवे सते संग प्रभाव, लोक भेद न आने पाओ। उनमें से जिसने इस समय जहाँ किसी यत्न से बुद्धिकृत सदगति, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं थी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संगत का ही प्रभाव है। समझना चाहिए, वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है।
बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुदे मंगल मूला, सोई फल विधि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। मतलब जब तक आप संतों की संगत नहीं करोगे और राम जी की भक्ति नहीं करोगे तो आपको विवेक नहीं आएगा। विवेक अलग होता है, बुद्धि अलग होती है। और भलाई पाई है सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। सहज मिलता है, नहीं सत्संग आनंद और कल्याण की। मतलब कहते हैं कि सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्य संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधर ही सत्य संगति पाए, अपार से पर से कुधात सुहाई। विधि बसे सृजन कुसंगत परही, अफनी मनी समय निजे गुण अनुसर ही। दुष्ट भी तो सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जिसे पास के स्पर्श, पारस सुना होगा आपने कि पारस की जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों की ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्सर्ग पाकर भी मणि उसके विषय को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष से दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों का प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेदे हरि हरे कभी को विद्वानी, अकहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कहीं जात न कैसे, असा के मानिक के मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कभी और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। इसी प्रकार बंदा संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। औ अंजलि गत सुबह सुमन जिमे, समय सुगंध कर दुई। अब कहते हैं मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में